ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए अगर आप भी चाहते हैं अपनी दावतों में चार चाँद लगाने के लिए कोई ऐसा मीठा जो रवायती कस्टर्ड खीर से बेइंतहा मुख्तलिफ हो, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी ऐसा मीठा जो आपकी दावतों को चार चाँद लगा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी गुलाब जामुन का एक बहुत ही मुनफरिद सा मीठा। ज़रूर देखें, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर लाज़मी करें। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 कप या फिर 1 किलो दूध को अच्छे से उबाल लिया है। जैसे ही इसमें उबाल आए, आपने इसके अंदर 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस ऐड कर देना है। अब यहाँ पर जाएगी चीनी, तो तकरीबन 1/4 कप चीनी शामिल कर दें और 3 से 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क इसके अंदर लाज़मी ऐड करें। इससे फ्लेवर बहुत एनहांस होता है और मीठे के अंदर एक नया जायका आता है। चलें जी, अच्छे तरीके से अब इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट से बनने वाला मीठा है, कम टाइम के अंदर बहुत ही यूनिक और वैल्यूएबल रेसिपी है। चलें जी, अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर लीं। अब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को आपने 2 टेबलस्पून ही पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें कि इसके अंदर कोई लम्प बाकी ना रहे और दूध वाले मिक्सचर के अंदर शामिल करके मीडियम हीट के ऊपर अच्छे से मिक्स करें। अब 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर पकने दें जब तक इसमें उबाल आए, जब तक हम चलते हैं गुलाब जामुन की तैयारी के लिए। तो यहाँ गुलाब जामुन की तैयारी के लिए 1/4 कप शामिल करा है पाउडर मिल्क और आम मैदा ले लिया है 1/4 कप। अब इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा तकरीबन 1/4 कप और देसी घी आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून। अगर देसी घी नहीं तो नॉर्मल घी ऐड कर लीजिए और हाथों से अच्छी तरीके से मसल के इस तरीके से मुठ बननी चाहिए इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके दूध ऐड करना है रूम टेम्परेचर का और दूध जाएगा इसके अंदर, जो टोटल दूध जाएगा वो है 1/3 कप। ये होममेड गुलाब जामुन्स बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनती हैं और थोड़ी-सी चीज़ों से बहुत सारी बन जाती हैं। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये कोई प्रॉपर डो नहीं बनता बल्कि एक मेसी चिपचिपा सा डो बनता है। इसको आपने कवर कर देना है और कवर करके रेस्ट दे लेना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं गूँथना, बस आपने इसको झटपट से हल्का-सा मिक्स कर देना है और मिक्स करके आप इसे कवर कर दें। 10 मिनट के बाद ये इतना स्टेबल हो जाता है कि इसकी ईज़िली बॉल्स बन जाती हैं। तो आपने इस इधर बहुत बड़ी-बड़ी नॉर्मल साइज़ की गुलाब जामुन्स नहीं बनानी, बल्कि बिल्कुल छोटी-छोटी सी बॉल्स बनानी है, क्योंकि अब ये फ्राई होने के बाद मज़ीद थोड़ा-सा फूल जाती हैं। प्लस क्या है कि इसके लिए हमें छोटी ही गुलाब जामुन चाहिए क्योंकि ये डेज़र्ट के अंदर डलेंगी। तो बस सारी बॉल्स बना लीजिए, बस इसके ऊपर क्रैक नहीं आना चाहिए, ये स्मूथ बॉल्स बन के रेडी होनी चाहिए। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। खुला बड़ी कढ़ाई के अंदर आपने तेल लेना है। तेल को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, बस आपने ये स्टिक डाल के चेक करना है कि इसके इर्द-गिर्द हल्के-हल्के बबल्स आना शुरू हो जाएँ, तो थोड़ा लो हीट के ऊपर ही आपने इकट्ठी सारी गुलाब जामुन ऐड कर देनी है और स्टिक बराबर चलाते जाएँ। यही तरीका है जिससे सारी गुलाब जामुन पे एक बराबर कलर आ जाता है। चलें जी, जब तक गुलाब जामुन फ्राई हो रही है, अब इसका शीरा बना के रेडी कर लेते हैं। 1 कप चीनी के अंदर 1 कप ही पानी शामिल कर दें और थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड करके उसको पकने दें, इतना कि शीरा थोड़ा-सा थिक होना शुरू हो जाए। तो यहाँ हमें देखें इसके अंदर बस हल्की-सी थिकनेस आ जाए, शीरा थोड़ा-सा थिक हो जाए, तो आपने अच्छे से चीनी डिज़ॉल्व हो जाने के बाद और शीरा थिक होने के बाद चूल्हे को कर देना है बंद और ये जो गुलाब जामुन जब एक बराबर कलर ले लें, तब आपने इसको ऑयल से निकाल के शीरे के अंदर ऐड कर देना है। शीरे के अंदर ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मेक श्योर कि ये सब जगह से मिक्स हो जाए और इसे आधे से 1 घंटे के लिए शीरे के अंदर ही पड़ा रहने दें। अब यहाँ देखें, जो मिल्क मिक्सचर बनाया था वो हल्का-सा थिक हो चुका है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर पे आ चुका है और ऐसा ही हमें चाहिए। तो बस अब इसे सर्विंग डिश के अंदर ऐड करें और साथ ही इसके अंदर 1/4 कप शामिल करें फ्रेश क्रीम। ये मीठा थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन यकीन करें आपकी दावतों को चार चाँद लगा देगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने खूब सारा बारीक कटा हुआ बादाम, पिस्ता, काजू और खोपरा इसके अंदर शामिल करना है और अच्छे तरीके से ये जो क्रीमी मिल्क है इसको मिक्स कर लेना है। जब आधे से 1 घंटा गुज़र जाए और गुलाब जामुन अच्छे तरीके से शीरा पी लें, तब आपने ये गुलाब जामुनों को उठा के इस दूध के अंदर शामिल कर देना है और मैं यहाँ पर आपको चेक करा दूँ कि होममेड गुलाब जामुन कितनी सॉफ्ट, कितनी रसीली और जूसी बन के तैयार हुई हैं। इतनी मज़ेदार ये गुलाब जामुन बन के रेडी होती हैं ना कि बस मैं क्या ही कहूँ। तो बस देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सेम कलर की ये खूबसूरत सी सेम साइज़ की गुलाब जामुन आपने इस मीठे के अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से चिल्ड करें और ठंडा-ठार अपनी दावतों में इस रेसिपी को सर्व करें। यकीन जानें आपके मेहमान आपको दुआएँ देंगे और खाकर बेपनाह खुश हो जाएँगे।
तो इस ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा की तरह लाज़मी मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।